अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल का जो जजमेंट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ख़ास करके संजीव खन्ना साहब का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ ही साथ AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो बड़ी मेहनत किए हैं, उसके साथ ही साथ ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल जो दारुस्सलाम में जो जलसे आम हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जितने भी चेयरमैन गुजरे वक्फ बोर्ड के उनको भी बुलाया जाए और जितने भी CEO थे उनको भी बुलाया जाए। तकरीबन चंद्रबाबू नायडू वहीं से हिसाब लेंगे, वहीं से ये सब पूछेंगे उनसे। जब उन्होंने सीट पे, चेयरमैन की सीट पे बैठे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, तब ज़मीन कितनी थी? 90 से आज तक 2025 तक अब ज़मीन कितनी बची? जलसे तो बहुत हो गए, जलसे जुलूसा तो बहुत हो गए, तकरीरा तो बहुत हो गए। अब हमको मालूम ये चाहिए, ये मालूम करना चाहिए कि अब हमारे पास ज़मीन है कितनी, और ज़मीन अगर है तो उसका क्या यूज़ होने वाला है। ये पब्लिक से ये वक्फ बोर्ड बहुत दूर है, पब्लिक वक्फ बोर्ड से दूर है, वक्फ बोर्ड पब्लिक से दूर है। और लड़ रहे हैं, आज पब्लिक लड़ रही है रोड पे, पब्लिक निकल रही है रोड पे, एहतजाज रोड पे हो रहा है। मगर ताज्जुब की बात है कि वक्फ बोर्ड इतने सालों से 87,000 तेलंगाना में, 87,000 एकड़ तेलंगाना में, मगर पब्लिक को मालूम ही नहीं। ना कोई स्कूल्स, ना कोई कॉलेजेस, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई घर, ना कोई कुछ। पब्लिक लाइल्म है इस चीज से। अगर वो चीज को, अगर आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पब्लिक का ये सोच के प्रोटेस्ट करना है कि बाकी की जो जमीन है तो हमको करना क्या है। वो कल दारुस्सलाम के जलसे में हर कोई ये पूछना चाहिए चेयरमैनों से कि भाई तुम किसको अलॉट करे थे, किसके पास इतनी जमीन है अभी, और उसके खिलाफ अब करना है, उसके खिलाफ बात करना है। जो जो कब्जा करके रखे हुए जमीना, प्रोटेस्ट अब उसके बारे में भी होना चाहिए, उनसे भी जमीना निकालना चाहिए, चाहे वो तुरुम खान हो। मैं खासकर असद साहब से बोलना चाहता हूं। असद साहब, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है, आप जो मेहनत करे वक्फ बिल के लिए, वक्फ बोर्ड जितने चेयरमैन हैं उनको सबको बुलाइए और एक एक करके उनको पूछिए। आज के जो चेयरमैन है अजमतुल्लाह साहब, उनसे भी पूछिए, भाई तुम जब चार्ज लिए तो अब जमीन कितनी है तुम्हारे पास। इससे पहले के जो चेयरमैन थे, मसीहुल्लाह थे, उससे पहले सलीम साहब थे, उससे पहले कौन थे सबको बुलाइए, पब्लिक के सामने ठहराइए उनको, पब्लिक के सामने ठहरा के पूछिए कि कौन सी गवर्नमेंट, कौन सा CM आपको ऐसा अलॉट करने लगाया और किसके पास जमीन है। जो खाली रख के बैठे उस पर फौरी एक्शन लीजिए, फौरी एक्शन लीजिए और बताइए पब्लिक को। खाली बुला के दारुस्सलाम भेजना नहीं है, उनको पहला तोहफा देना यह है कि अब आप लोगों के लिए घर बनने वाले, इस जमीनों पे आप लोगों के लिए स्कूल बनने वाले, आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बनने वाले, कॉलेजेस बनने वाले, हॉस्पिटल बनने वाले, ये ऐलान करिए सर। और मैं चाहता हूं आप ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असद साहब, ये जिम्मेदारी आप उठाइए, ये जिम्मेदारी आप उठाइए। ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट बन जाइए। उसके बाद खाली तेलंगाना नहीं, आंध्र में भी हमारे जमीनात है, कर्नाटक में भी हमारे जमीनात है, पूरे साउथ में हमारे जमीनात है, नॉर्थ में हमारे जमीनात है। अगर वाकई अगर अपने को कुछ करना है तो ये जमीनों के बारे में इसको हासिल करना है। अब गरीबों में बांटना है, गरीबों के घरों की शक्ल में बांटना है। बड़ी तकलीफ में है सर, पूरे बड़ी तकलीफ में। किराए के घर आए, किराया दे दे के थक जा रहे हो लोग, जबकि लाखों एकड़ जमीन हमारे पास है और दूसरे लोग खाए हुए जमीन, लैम्को हिल की शक्ल में खाए हुए, एयरपोर्ट की शक्ल में खाए हुए, कई है सो शादी खानों की शक्लों में खाए हुए, कोई फार्म हाउस बना के खाए हुए। साहब आप पे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। असद साहब, आप जो बुलाए हैं, कल तहलका मचा दो। पूरे तेलंगाना के मुसलमान, सिर्फ एक ही नाम असदुद्दीन अवैसी साहब का, एक ही पार्टी असदुद्दीन अवैसी साहब की। सर मौका बड़ा है, प्लीज ये काम कर दीजिए।
मुसलमानों को है सो हक दे दीजिए। मुसलमानों के गरीबों के जमीनात है, यतीमों के जमीनात है, एसीरों के जमीनात है, बेवाओं के लिए कर दीजिए प्लीज। ये अल्लाह की जमीन है सर, अल्लाह के ऐसे बंदों के लिए है। अल्लाह की ज़मीन अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ज़मीनात है सर। प्लीज़ आप आगे बढ़िए और अल्लाह इसमें इंशाल्लाह आपको बराबर कामयाब करेगा, इंशाल्लाह आपको बराबर कामयाब करेगा। और पूरे तेलंगाना ने, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं आपके साथ रहेंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़ी है सो आज जुम्मे का दिन है, नमाज के बाद मैं सोचा कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ आपके जहन में लाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।